हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल वाराणसी ब्लॉगर शिल्पी दुबे में। अभी बज रहे हैं रात के 8। आप कहोगे 8, तो हाँ 8 बज रहे हैं। दिन में बिल्कुल भी ब्लॉग शूट करने का मन ही नहीं करता, इतना फटाफट काम करती हूँ मैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और मेरे यहाँ गर्दन पे मतलब कि घमौरी तो नहीं है, लेकिन अब मेरी चैन मुझे उतारनी पड़ेगी क्योंकि गर्मियों में मुझे हो ही जाता है। और ये गोल्ड की चैन है, मैं मतलब 12 महीने पहनती हूँ। हमारे यहाँ कहते हैं कि खाली गला पानी नहीं पीते हैं, जो भी यूपी बिहार वाले होंगे उनको पता होगा, इसलिए मैं इसे पहनती हूँ। तो देखते हैं इसे निकालूंगी या क्या करूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत मतलब कि मुझे एलर्जी सी हो रही है। इधर तरफ तो नहीं है, इधर तरफ है एलर्जी सी। तो इसमें मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। डिनर के लिए मैं बनाऊँगी रोटी और ब्रेड की खीर। तो ब्रेड की खीर की रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको दिखा दूँगी आज। और सब्ज़ी के लिए मुझे नहीं समझ में आ रहा कि सब्ज़ी क्या बनाऊं, क्योंकि सुबह सब्ज़ी लेने गए थे तो सब्ज़ी कुछ थी नहीं, तो एक छोटी सी घिया और खीरा लेके आए थे, तो घिया मैंने मॉर्निंग में बना दी थी। और इस समय सिर्फ मेरे पास आलू टमाटर प्याज, वही जो होता है सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी जो होती है, मतलब जो जनरली सबके घर में होती है। हरी सब्ज़ी में कोई सब्ज़ी नहीं है, क्योंकि सुबह जब सब्ज़ी लेने गए थे मैंने इनसे कहा था, तो इन्होंने कहा कि कुछ भी सब्ज़ी ढंग की मिल ही नहीं रही है, तो वो लेके आने का भी पैसे बर्बाद करने का क्या फ़ायदा है। तो चलिए देख लेते हैं, आलू टमाटर बनाऊंगी या क्या बनाऊंगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कुछ नहीं होगा तो आलू प्याज या मलाई प्याज की सब्जी बनाऊंगी, तो आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। तो पहले बना लेते हैं ब्रेड की खीर, क्योंकि अंश को बहुत दिन से मीठा खाने का मन कर रहा था, मीठे में भी ब्रेड की खीर। तो ब्रेड की खीर चलिए बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ये जो आपको दिख रहा है, ये है ब्रेड का चूरा। जो नॉर्मल ब्रेड आता है, ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन ये मैंने वाइट ब्रेड लिया है। तो ये है ब्रेड का चूरा, जिसको मैंने मिक्सर में घुमा लिया है। अभी मैंने मिक्सर धोया भी नहीं है, ये देखिए इसमें घुमा लिया है। तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन अभी हम इसे घी में रोस्ट करेंगे। तो ये मैंने घी ले लिया है, ये है घी पैन में, और इसमें हम इसे रोस्ट करेंगे। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट के साथ भी इसको रोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसे रोस्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने पैन में डाल दिया है ब्रेड का जो चूरा मैंने बनाया था। ये ब्रेड क्रम्स मैंने ख़रीदा नहीं है मार्केट से, ब्रेड को हाथ से तोड़ करके और मिक्सर में घुमा दिया है। खरीदने की वैसे कोई ज़रूरत भी नहीं होती है, फालतू के पैसे क्यों बर्बाद करना। तो इसे मैं भून लूँगी, और आपको ये काफ़ी ज़्यादा लग रहा होगा, तो इसे अगर मैं भूनूंगी तो इसका जो मॉइस्चर है वो सारा ख़त्म हो जाएगा और ये थोड़ा सा हो जाएगा। तो बस इसे भूनना है जब तक इसका मॉइस्चर ख़त्म ना हो। और मैं इसमें ज़्यादा कुछ भी कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं डालूँगी, क्योंकि अंश कोई ड्राई फ्रूट नहीं खाता है, और वो सूखे ऐसे ड्राई फ्रूट तो खा लेगा, खीर वगैरह मुझे पसंद नहीं है। तो मैं सिर्फ इसमें डालूंगी चिरौंजी और किशमिश और थोड़ा सा ग्रेटेड कोकोनट, मतलब कि सूखा हुआ नारियल रखा हुआ है, नारियल का गोला मेरे पास, तो उसको थोड़ा सा कद्दूकस करके डालूंगी। और दिन में सही बता रही हूँ, बिल्कुल मन नहीं करता मुझे रिकॉर्डिंग करने का, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि मैं क्या बताऊँ। और मुझे कुछ टी शर्ट्स मंगाने हैं अपने लिए, तो ये कह रहे थे यही कि मार्केट से ले लो, और मैं सोच रही हूँ कि मिंत्रा से मंगा लूँ, क्योंकि मिंत्रा के प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगते हैं। पर्सनली मुझे अच्छे लगते हैं, बहुत लोगों को कॉस्टली लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम पैसा दे रहे हैं और क्वालिटी मिल रही है तो फिर पैसा देने में कोई बुराई भी नहीं है। क्योंकि अमेज़न से मुझे नहीं याद है कि मैंने अपने लिए कोई मतलब कि कपड़े वगैरह ख़रीदे हैं। हाँ, और अमेज़न से याद है मैंने 2 चीज़ें मंगाई हैं जो आज मुझे दिखाना है आपको, कल भी मैं दिखाना भूल गई थी, तो वो मैं दिखाऊंगी ये सब करने के बाद में। तो इसको मैं भून लूँ, और ये मेरा मोटे तले का पैन है तो इसमें जलने का डर नहीं होता। अगर आपके पतले तले का पैन है तो आंच बिल्कुल कम कर लें, और वैसे भी इसका भी आंच कम ही है। ये जो ब्रेड का पाउडर मैंने बनाया था, इसको मैंने भून दिया है, और आप देख सकते हो कि भुनने के बाद इसकी क्वांटिटी कम हो गई है। और इसमें मैंने ड्राई फ्रूट में डाले थे चिरौंजी, थोड़ा सा काजू, और बिल्कुल ये ड्राई हो गया है भूनने के बाद। ये चीनी वाला दूध है, मैंने चीनी डाल के दूध को उबाल दिया है, और दूध में अगर आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है तो मैंने चीनी में डाल रखा है लौंग, क्योंकि आजकल चींटियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, इसलिए चीनी के डिब्बे में मैंने लौंग डाला हुआ है। और ये उबल चुका है दूध, चीनी इसमें घुल चुकी है, ब्रेड डाल दूँगी। इस टाइम पे बज रहा है 10:30, और माइक मैंने इसलिए लगाया है कि कूलर चल रहा है और गर्मी में मैं बिल्कुल नहीं बैठ सकती। आँख पे यहाँ कुछ लगा हुआ है। काम सारा किचन में से करके आ गई हूँ, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, और गर्मी जैसी ना घुटन वाली गर्मी है, तो इसलिए मैंने माइक लगा लिया है। 2 चीज़ें दिखानी हैं आपको, और एक तो बहुत पहले आ गई थी,
और एक अभी आई है, तो दोनों चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ। दोनों चीज़ें आई हैं अमेज़ोन से। एक तो सबको ज़रूरत होती है जो है चार्जर की वायर, मेरी ख़राब हो गई थी फ़ोन के चार्जर की वायर, तो वो मंगवाया है मैंने। और उसकी क्वालिटी ये है कि वो लंबी ज़्यादा है, तो लंबी चार्जर की वायर कौन नहीं चाहता है सभी चाहते हैं लंबी चार्जर की वायर। मैंने भी इनके पापा से यही कहा था कि जो वायर हो थोड़ी लंबी हो, तो वो लेके आए हैं। तो इसका डिब्बा वगैरह जो भी है वो अंश ने पता नहीं कहाँ फेंक दिया है, क्योंकि इसी ने खोला था। और एक और अंश का सामान आना था, वो अभी आया नहीं है, तो जब वो आ जाएगा, अंश का वो बर्थडे गिफ्ट है, अप्रैल में ही इसका बर्थडे था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसको जो सामान चाहिए था वो मिल नहीं पाया, और जो भी क्या कुछ भी नहीं मिल पाया इसको, तो वो ऑर्डर कर दिया है हमने। तो अभी मैं नहीं रिवील करूँगी, जब आ जाएगा तब दिखाऊँगी आपको। ये है वो चार्जिंग वायर, चार्जिंग केबल जो भी आप कह लो वो। और इसका 1.2 मीटर लंबाई है, 1.2 मीटर अंश बता रहा है, मुझे तो नहीं पता है, उसे ही ज़्यादा पता होता है इन चीज़ों के बारे में। तो और इसका मेन चीज़ सबसे अच्छा मुझे क्या लगा कि इसके ऊपर जैसे ये थ्रेड की कोटिंग की हुई है, ये देखिए, शायद दिख रहा होगा आपको ये। तो मेरा क्या होता है ना कि ये वाली जगह से चार्जर जो है, जो यहाँ से जुड़ा होता है, इस जगह से ही टूटता है वायर। तो दो केबल थे, दोनों के दोनों यहीं से ही टूटे थे। तो मैं अंश के जो टैबलेट का जो चार्जर है उससे अपना फ़ोन चार्ज कर रही थी। तो जैसे आपको पता ही है कि एक यूट्यूबर होते हुए हम लोगों को फ़ोन हर समय ही चाहिए होता है, और चार्ज भी होना चाहिए, क्योंकि फ़ोन अगर हाथ में और चार्ज नहीं है तो वो डब्बा हो जाता है। तो इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो ये मंगाया गया है। और सेकंड है, ये आपको दिख रहा है, ये काफ़ी डेकोरेट कर दिया है अंश ने। ये है अंश का बायजूस वाला टैबलेट, तो उसका कवर चाहिए था, क्योंकि अंश जब भी पढ़ता था ना, तो वो मतलब हाथ में सारा टाइम ऐसे ऐसे पकड़ के रखना पड़ता था अंश को। तो ये प्रॉब्लम हुई कि इतना लंबा लंबा टाइम ऐसे पकड़ के बैठ के लिखना भी टैबलेट। और ये उसको कवर में लगा दिया है अंश ने। और ये इस तरीके से है, कुछ कलर इसका आपको ब्लू दिख रहा है, बट ये ब्लू नहीं है, पर्पल कलर है। और आगे से ये कुछ इस तरीके से है। इसके ये 4 कॉर्नर ये दे रखे हैं, जिसमें इस टैबलेट को अच्छे से होल्ड कर ले ये टैबलेट। ये देखिए, स्टडी है, हिलता डुलता नहीं है, आगे पीछे गिरने का कोई डर नहीं है। और ये इलास्टिक दिया हुआ है कि आपने ऐसे लगाया, ऐसे रखा, और 1 मिनट, ये चीज़ जो है, इस चीज़ को आपने इस तरीके से लगा दिया, ये हो गया। और उसके बाद मेन प्रॉब्लम जो अंश की थी कि उसको रखना, मैं एक हाथ से कर रही हूँ तो मुझे दिक्कत हो रही है, इसे रखना कैसे है, तो कैसे रखना है भाई, शायद इस तरह घुमाते हैं, अभी अंश दिखाएगा आपको। हाँ देखो, इस तरीके से रखना है इसे, और इस तरह भी रख सकते हैं, घुमा सकते हैं इसको। ये अंश ही कर रहा है घुमाना फिराना जो है इसका, क्योंकि ये उसी का ही काम है, मुझे नहीं पता। दोनों चीज़ें मुझे आपको बतानी तो पहले ही थी, लेकिन ब्लॉग का एंड कर देती थी, और एडिटिंग करने के टाइम मुझे याद आता था कि मुझे बताना है, तो कोई नहीं, आज मैंने बता ही दिया। और उस दिन पतंजलि वाला काढ़ा था, मैंने बता दिया कि दिखाऊंगी और दिखाया नहीं, तो कल दिखाया था। तो बस ऐसे ही है, दिमाग भूल जाती हूँ मैं कि मैंने आपको ये बताना था और दिखाया नहीं दिखा तो दिया ही। और लिंक आपको मिल जाएगा दोनों प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था अंश का जो टैबलेट है। तो टैबलेट ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चों के पास हो, तो जिनके पास होगा और उनको कवर चाहिए होगा, तो मेरे हिसाब से तो ज़रूर होना चाहिए। और अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये ले सकते हैं। और ये वायर जो है, अगर आप लंबी वायर, फ़ोन की केबल की लंबी वायर चाहिए चार्जर की, तो ये ज़रूर लीजिए, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत आसान हो गया है। गले में बताया मैंने, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रैशेज़ हो गए गर्मी की वजह से, तो ये चेन मैं निकालूंगी, इस चेन को निकालूंगी और गले में पहनूंगी धागा। तो बस इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत छोटा सा ब्लॉग बनाया है मैंने आज, क्योंकि ज़्यादा कुछ करने का मन ही नहीं करा था गर्मी की वजह से। तो आप भी अपना गर्मी में बहुत सारा ध्यान रखिएगा, बच्चों का भी बहुत सारा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी डिहाइड्रेट होते हैं। या तो सर्दी गर्मी होती है, खेल के आते हैं और तुरंत पानी पीते हैं, तो उसमें सर्दी गर्मी ज़्यादा हो जाती है बच्चों को। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, और बच्चों को लिक्विड देते रहिएगा, बाहर की कोई चीज़ मत खिलाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, वीडियोस को देखते रहिएगा, और कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। अच्छी लगती है तो एक लाइक दे दीजिएगा, और नहीं अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताइएगा वीडियो में क्या कमी है।
मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल की घंटी को बजा दीजिएगा, जिससे मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और हमारा रिश्ता बहुत ही पक्का और सच्चा वाला जुड़ जाए। फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए